माननीय मुख्य अतिथि महोदय हमारे यहाँ पधार चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ बच्चों माननीय मंत्री जी का स्वागत करिए। भगवान ने भी कीमती रत्न गिनती के ही बनाए हैं। उन रत्नों में सबसे ज्यादा कीमती रत्न आज हमारे बीच आए हैं। मैं श्रीमती संतोषी द्विवेदी एवं श्रीमती सविता सैनी के साथ आज हमारे विद्यालय प्रांगण में उपस्थित हमारे परम आदरणीय जन जन के प्रिय नरेला विधानसभा क्षेत्र भोपाल व मध्य प्रदेश की शान, संवेदनशील, जुझारू, कर्मठ, जन जन के हितैषी माननीय मंत्री जी श्री विश्वास कैलाश सारंग जी, सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विधायक नरेला विधानसभा भोपाल का हमारे विद्यालय सीएम राइस गोविंदपुरा में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, स्वागत एवं वंदन है। हमारे विद्यालय के सफल व सुचारू संचालन, नवीन कक्ष के निर्माण कार्य को गति प्रदान व भूमि पूजन के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उपस्थित मीडिया प्रभारियों, पालकों, अध्यापकों व विद्यार्थियों का स्वागत व वंदन अभिनंदन करती हूँ। अतिथि देवो भव कहती ये भारत की धरा, स्वागत करके आपका हम निभा रहे हैं परंपरा। अब स्वागत की अगली कड़ी में माधव सिंह डांगी जी, आपसे राम लखन जी और मनोज कटारे जी, भाई साहब आपसे आग्रह है मंच पर आने की कृपा करें। आदरणीय मंत्री, मैं शाला की ओर से बहुत बहुत आदर अभिनंदन करती हूँ। हेलो, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, 4 लाइनें आदरणीय मंत्री जी के लिए। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। वैसे तो मिलते हैं हर मोड़ पर लोग, मगर हर कोई माननीय आपके जैसा अनमोल नहीं होता। हमारी शाला परिवार के लिए धन्यवाद। अब स्वागत की अगली कड़ी में मैं हमारे विद्यालय की प्रबुद्ध व कर्मठ प्राचार्य मैडम जी डॉक्टर पूनम अवस्थी मैडम से विनम्र निवेदन करती हूँ कि हमारे विद्यालय में पधारे माननीय मंत्री जी का स्वागत पुष्प गुच्छ से करें। हेलो, संजय सिंह जी पीएनजी से जो हमारे बीच में है, उनसे निवेदन है मंच पर आने की कृपा करें और नाम ठीक है, वो तो ये आ रहा है। उमंग अग्रवाल जी, आपसे भी आग्रह है मंच पर आने की कृपा करें। अब मैं पीएनजी विभाग के सीएसआर जी से श्री संजय सिंह जी से विनम्र निवेदन करती हूं कि वह पुष्प गुच्छ प्रदान कर माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। अब राउंड टेबल के 347 चेयरमैन आकाश वर्मा जी को आमंत्रित करती हूं कि वह पुष्प गुच्छ से हमारे माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। गाड़ी का लग गया, गाड़ी की लग गई। एरिया 17 वाइस चेयरमैन उमंग अग्रवाल जी से विनम्र निवेदन है कि वह माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। धन्यवाद। सब यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगणों से मेरा निवेदन है कि वह मंच पर विराजमान होने का कष्ट करें। अब मैं हमारे बीच नरेला विधानसभा अंतर्गत वार्ड क्रमांक 70 के पार्षद एवं नगर निगम भोपाल के मैं अपनी प्राचार्य मैडम से निवेदन करती हूँ कि वह अपना उद्बोधन प्रकट करें। मैडम। परम आदरणीय माननीय मंत्री महोदय, आपका संरक्षण
इस विद्यालय को हमेशा मिलता रहा है। आपके ही प्रयासों का प्रतिफल है कि हमारा विद्यालय दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। आप सरल सहज व्यक्तित्व के धनी, हमारे निवेदन को आप तत्काल स्वीकार करके यहाँ पर उपस्थित होते हैं, इस हेतु हृदय से आपका धन्यवाद। यहाँ उपस्थित हमारे सभी सम्मानीय मंचासीन अतिथिगणों का हृदय से इस विद्यालय परिवार में स्वागत है। आज का जो हमारा मुख्य आयोजन है, नवीन कक्षों का भूमि पूजन, पीएनजी और राउंड टेबल के सहयोग से यह जो कार्य हमारा पूर्ण होने जा रहा है, इसके लिए हम हृदय से आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और माननीय महोदय के प्रति हम बहुत आशान्वित हैं। महोदय, जब भी हमें आवश्यकता होती है आप हमेशा उपस्थित होते हैं और स्पेशली मंत्री महोदय बच्चों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। बच्चों जरा एक बार जोरदार तालियां बजाइए हमारे अतिथि महोदय के लिए। हमारा विश्वास और आपका समर्पण यही हमारी शक्ति है और इसके आधार पर हम हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। महोदय, पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। यहाँ पर कोई एक कार्यक्रम नहीं बल्कि बहुत सारे होने जा रहे हैं। कुछ पर्दे के सामने है, कुछ का आवरण जो है वाणी जी हटाएंगे, तो वाणी जी नगर निगम के माध्यम से भी कुछ CSR के अंतर्गत जन कल्याण कार्यों का शुभारंभ करने जा रहे हैं। उन कार्यों के लिए मैं वाणी जी को बोलूंगी कि वे उन कार्यों को यहाँ मंच के माध्यम से सबके सामने उद्घाटित करें। धन्यवाद। अब मैं अपने वार्ड क्रमांक 70 से पार्षद महोदय जी को आमंत्रित करती हूँ कि वह आकर के अपना उद्बोधन प्रकट करें। भारत माता की, भारत माता की। आज इस भूमि पूजन कार्यक्रम में उपस्थित, जिनके नेतृत्व में विकास की गंगा बहने जा रही है, मेरे बड़े भाई मध्य प्रदेश शासन के मंत्री माननीय बड़े भाई विश्वास सारंग जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित CM राइज स्कूल की प्रिंसिपल मैडम पूनम अवस्थी जी, मैडम वाइस प्रिंसिपल रेखा श्रीवास्तव, हमारे वरिष्ठ नेता माधव सिंह दांगी जी, हमारे इस वार्ड के पालक DK सक्सेना जी, यहाँ पर PNG ग्रुप के संजय सिंह जी भी यहाँ उपस्थित हैं, जिनके माध्यम से एक स्मार्ट क्लास का, जो भैया के आग्रह पर इन्होंने एक स्मार्ट क्लास यहाँ पर बनाने की तैयारी चालू की है और आज उसका भूमि पूजन है। और यहाँ पर हमारे विदिशा जिले के नेता हमारे मनोज कटारे जी, मंडल के महामंत्री विक्रम सिंह जी, वार्ड संयोजक संजय कुशवाहा जी, हमारे राउंड टेबल के आकाश भाई, अग्रवाल साहब, जैन साहब, अजमेरा जी, सभी यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे वार्ड के सभी यहाँ कार्यकर्ता उपस्थित है और यहाँ पर पूरे स्कूल के बच्चे और पूरी स्कूल की फैकल्टी यहाँ पर उपस्थित है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब यहाँ स्थितियाँ बहुत खराब थी, माननीय मंत्री जी ने एक एक चीज, यहाँ से बच्चा निकलता है बाहर जाता है, प्रभात जाता है, प्रभात से निकलता है, गोविंदपुरा से जाता है, एक एक चीज की चिंता की। ये MPV से बाहर जाते थे, कई लोग गड्ढे में गिर जाते थे, कई 2-3 तो डेथ हो चुकी थी। उसको परफेक्ट पर कई बार रोड़े बनी, उखड़ गई, ठीक नहीं हो पाई। यही स्थिति अप्सरा के बाहर की थी। और आज अगर आज हमारे CM राइज स्कूल की बसें और हमारे स्कूल के बच्चे, अगर हमारे यहाँ स्कूल के टीचर्स यहाँ पर उपस्थित है, अगर इनको आने जाने की सुविधा मिली है तो माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी के कारण। नहीं तो प्रभात चौराहे पे डबल रोड हुआ करती थी, एक रोड पे कब्जा हुआ करता था, दुकानें थी, मैकेनिक मार्केट बैठे हुए रहते थे, एक ही रोड पे आना जाना होता था। उसको हटाने का काम माननीय मंत्री जी ने किया। सुभाष नगर अंडरब्रिज से जाने में दिक्कत होती थी, उसके बाद उन्होंने फ्लाईओवर बनाने का काम किसी ने किया, माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी ने किया। प्रभात चौराहे में दिक्कत होती थी, प्रभात चौराहे हटाने का काम किया। प्रभात चौराहे से फ्लाईओवर सुरजीत से प्रभात की बोगदा पुल की ओर एक नए फ्लाईओवर की व्यवस्था की, ताकि आने जाने में जो ट्रैफिक जाम लगता है प्रभात में, एक एक समस्या जो आती गई सामना करते गए, उसका निराकरण करते गए। और मैं एक और चीज बताना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी ने 200 करोड़ रोके भी 200 करोड़ का फ्लाईओवर दिल्ली से सैंक्शन करवाया है, जो प्रभात से सीधे आदमी जाएगा और स्टेशन पे उतर जाएगा बगैर किसी ट्रैफिक के, बगैर किसी दिक्कत के। सौगात फ्लाईओवर का जाल बिछाने का काम किया। मैं छोटी सी बात करता हूँ, इस सरकारी स्कूल के अंदर बड़ी दिक्कत थी,
बच्चे भी परेशान थे, टीचर भी परेशान थे। यहाँ पर सुअरों का आतंक था, बाउंड्री नहीं थी, सुअर स्कूल के अंदर घुस जाते थे। उससे मुक्ति दिलवाने का काम किया, बाउंड्री बनवाने का काम किया, इस ग्राउंड को लेवल करवाने का काम किया। इस स्कूल के अंदर से पानी आता था, स्कूल के कमरे के माध्यम से दूसरी जगह जाता था। नाली का निर्माण करवाया, बारिश गिरती है प्रॉपर नाली के अंदर से बाहर निकल जाता है पानी। स्कूल के बच्चों के लिए पूरा ग्राउंड लेवल करवाया, इस स्कूल में बच्चे भी खेलते हैं। नरेला विधानसभा में गोविंदपुरा के अंदर वार्ड 70 में भाई साहब ने बड़ी सौगात दी। 23.5 करोड़ रुपए की लागत से सीएम राइज स्कूल की वहां पर बिल्डिंग तैयार होने जा रही है और बहुत जल्दी उसका माननीय मंत्री जी लोकार्पण भी करेंगे। इस स्कूल में भी अभी स्कूल का अध्ययन करने के लाइब्रेरी के लिए, लैब के लिए, पूरे अंदर इसकी पुताई जो क्रैक्स आ रहे हैं सारी चीजों के लिए 28 लाख रुपए की वहां से 28 लाख रुपए यहाँ सेंक्शन करवाए ताकि इसका सौंदर्यीकरण किया जाके स्कूल में पढ़ाने वाले टीचरों को भी आनंद आए और बच्चों को पढ़ने में भी आनंद आए। वार्ड कार्यालय में दरोगा परेशान था, पानी गिरता था, नगर निगम कर्मचारी परेशान थे। वहां पर उन्होंने वहां पर व्यवस्था करवा के वहां पर भवन बनाने के लिए उन्होंने पैसा सेंक्शन करवाया। आज उसका भूमि पूजन है। स्कूल के छोटे बच्चों की क्लास गोविंदपुरा में टीआरटी में लगती है। जहां दिक्कत है वहां शौचालय की बहुत दिक्कत थी। भैया ने आनंद फानन में वहां पर अच्छा शौचालय बन सके, बच्चों को दिक्कत नहीं जाए, 10 लाख रुपए सेंक्शन करवाए। माननीय मंत्री जी ने यहाँ बच्चों का आवाजाही में दिक्कत होती थी, कई बार अंधेरा हो जाता था। इस रोड की स्थिति बहुत खराब थी। बिजली विभाग में इन्होंने प्रेशर बनवा के पूरी बिजली कॉलोनी की रोडें बनवाने का काम किया। सोलर वहां पर एलईडी लाइट्स लगवाने का काम किया। और वहां नरेला विधानसभा में जो पूरे भोपाल शहर में सुअरों का आतंक था, सुअरों से मुक्ति दिलवाने का काम किया। तो भाई साहब विश्वास करेंगे, भाई साहब ने अच्छा काम किया। यहाँ से मेन रोड पे जाओगे, वहां की बात करें, चाहे फ्लाईओवर की बात करें, चाहे स्कूल के अंदर की बात करें। आज मैडम है बहुत प्रसन्नचित्त है। भाई साहब आपको दिल की गहराइयों से बहुत दुआएं भी देती है, आभार भी करती है कि आपने इतनी बड़ी सौगात इस स्कूल के अंदर दी है। मैं भाई साहब का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य उज्जवल करने में एक बड़ा योगदान आपका रहा है इस भूमि पूजन के माध्यम से। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आगे कुछ ज्यादा बोल गया इसके लिए माफी। और अभी भैया के क्योंकि आज भूमि पूजन करने आए तो इसके लिए स्वागत के लिए बच्चे गीत वो करेंगे।
अब मैं पीएनजी द्वारा कार्य योजना का संक्षिप्त परिचय देने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी CSR हेड श्री संजय सिंह जी को। बच्चों जय हिंद, जय हिंद। तो मंच पे आसीन माननीय मंत्री जी का मैं आभार करता हूँ कि इस कार्यक्रम में आए, और साथ में जो लोग भी उपस्थित हैं मंच पे सभी का आभार। पीएनजी दोस्तों, बच्चों, शिक्षा के क्षेत्र में हम काम करते हैं, और अगर मैं आज की डेट में बात करूं तो लगभग 2,500 से 3,000 स्कूल हम बना चुके हैं भारतवर्ष में, और लगभग 20 लाख बच्चे इससे लाभान्वित हो रहे हैं। उसी कड़ी में जो ये प्रोजेक्ट हम करने जा रहे हैं, जिसका आज भूमि पूजन है, जिसमें हम 2 क्लासरूम का निर्माण करेंगे, जिससे कि और बच्चों को सुविधा मिल सके, अच्छी व्यवस्था मिल सके, जिससे क्योंकि आप ही भविष्य हो देश का, तो उसके लिए हम हमेशा क्रियान्वित हैं, और हमेशा हम हर साल जो है प्रोजेक्ट करते रहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, जिससे कि सारे बच्चों को बेसिक सुविधाएं मिले पढ़ाई के लिए, जिससे कि देश आगे बढ़े, आप आगे बढ़े। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी के सहयोग एवं आशीर्वाद से हमारा विद्यालय निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। यह कहने से कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जब भी हमारे विद्यालय को आवश्यकता पड़ी है तो हर कदम पर माननीय मंत्री जी द्वारा अपना अमूल्य समय और मार्गदर्शन दिया गया है, और भविष्य में भी ऐसे ही मार्गदर्शन और आशीर्वाद की अपेक्षा करते हैं। अब मैं आपकी जानकारी के लिए सर मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे विद्यालय के बहुत होनहार छात्र आदित्य पाल कक्षा 6वीं के विद्यार्थी ने इंग्लिश ओलंपियाड में स्टेट लेवल पर पूरे मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। तो मैं चाहूंगी कि आप इसको सम्मान देकर के इसका उत्साहवर्धन करें। माननीय मंत्री महोदय से मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि अभी तो हमारे इस विद्यालय की शुरुआत हुई है। हम ये कहते हैं, तोड़ना है हर एक पिंजरा, अब मैं माननीय मंत्री जी के उद्बोधन के लिए, हम लोग सब बेचैन हैं यहाँ पर, प्लीज सर। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित इस वार्ड के हमारे बहुत ही सक्रिय पार्षद, MIC के सदस्य और हमारे छोटे भाई आदरणीय अशोक वाणी जी, हम सबके प्रेरणा के स्रोत, जिन्होंने बचपन से हम जैसे बहुत सारे कार्यकर्ताओं को का निर्माण किया है, ऐसे आदरणीय माधव सिंह डांगी जी, हम सबके बहुत आदर के केंद्र, जिन्होंने मुझे भी बहुत आगे बढ़ाया है, आदरणीय DK सक्सेना जी, आदरणीय हमारे इस कार्यक्रम में जो सही रूप में अतिथि हैं, देखिए हम लोग तो यहीं के हैं, अतिथि यदि कोई है तो वो है संजय सिंह जी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल के हमारे अधिकारी, पीयूष भाई, और राउंड टेबल के सभी हमारे युवा साथी। अच्छी क्या ये यूनिफॉर्म हम लोगों को भी मिलेगी कभी? हमारे सभी युवा साथी, मंच पर उपस्थित हमारी प्रिंसिपल मैडम आदरणीय पूनम बहन, आदरणीय रेखा बहन, हमारे सबके बहुत वरिष्ठ नेता श्री 1008 विक्रमजीत सिंह जी, हमारे संजय भाई संजय कुशवाहा जी, हमारे बबली भैया, मनोज कटारे साहब, हमारे राम लखन भैया, रूपेश जी। अब मैं नाम बहुत सारे ले सकता हूं पर समय की पाबंदी है, इसलिए उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेतागण, यहाँ पर उपस्थित सभी फैकल्टी मेंबर्स और सभी प्यारे प्यारे बच्चों, मैं सर्वप्रथम प्रॉक्टर एंड गैम्बल को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने अपने CSR फंड से यहाँ पर एक बहुत ही व्यवस्थित हॉल बनाने का हमें पैसा दिया, उसके लिए हम आपको बहुत आभार व्यक्त करते हैं। परंतु आप देख रहे होंगे कि ताली में थोड़ी कमी है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि PNG CSR का पूरा यहीं दे दे।
सही मायने में समाज का निर्माण भी ऐसे ही होगा। सब कुछ सरकार के भरोसे नहीं, सरकार की तो जिम्मेदारी है, सरकार अपनी जिम्मेदारी से कहीं पीछे भी नहीं हटना चाहती, परंतु पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले बड़े बड़े उद्योगपति, उनका भी कहीं ना कहीं उत्तरदायित्व है कि वो समाज के निर्माण के लिए कुछ करें। और CSR फंड के पीछे की परिकल्पना भी यही है। मैं बधाई दूंगा PNG को कि उन्होंने अपने CSR को उस व्यवस्थित काम में लगाने का निर्णय लिया जो देश के नवनिर्माण के लिए बहुत आवश्यक है। यदि हमें सुव्यवस्थित समाज की परिकल्पना करनी है तो हमें शिक्षा पर और शिक्षा संस्थानों पर विशेष ध्यान देना। व्यक्ति से जब किसी समाज का, किसी राष्ट्र का नागरिक बनता है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षा। शिक्षा से ही तो व्यक्ति नागरिक बनता है, और यदि नागरिक का निर्माण करना है तो हमें शिक्षण संस्थाओं को भी पुनर्स्थापित भी करना पड़ेगा, उसको आगे भी बढ़ाना। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्कूली शिक्षा को लेकर बहुत काम कर रही है, और CM राइज स्कूल उसका जीता जागता उदाहरण है। क्यों हमारा सरकारी स्कूल किसी प्राइवेट स्कूल से कम रहे? चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला, चाहे हमारे टीचर्स की योग्यता का मामला, चाहे प्रयोगशालाएं हो, लैब्स हो, प्लेग्राउंड्स हो, क्लासेस हो, स्मार्ट क्लासेस हो, IT के सॉल्यूशंस के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा देने की बात हो, इन सब में प्राइवेट स्कूल को अब मुझे लगता है कि बेहतर तौर पर यदि कंपटीशन दे रहा है तो वो CM राइज स्कूल दे रहा है। बल्कि मैं ये कह सकता हूं कि आगे आने वाले समय में जब ये CM राइज स्कूल पूरा आकार ले लेंगे तो शायद ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं रहेंगे। यह हमारी सरकार की एक बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह सुनिश्चित किया है कि इस देश के नवनिर्माण में हम युवाओं को अहम रूप से जोड़े। और यदि हम युवाओं के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं तो स्कूली शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण आयाम, और केवल स्कूली शिक्षा नहीं, हायर एजुकेशन हो, शिक्षा के बड़े बड़े अलग अलग आयाम हो, और उसको लेकर इस देश में आजादी के 75 वर्ष बाद पहली बार किसी सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की शुरुआत की, जिसके माध्यम से स्कूल के बच्चों का, कॉलेज के बच्चों का सर्वांगीण विकास की परिकल्पना को स्थापित किया। और सोचिए कितना दुर्भाग्य था कि हम आजादी के 70-75 साल तक मैकॉले की वो गुलामी वाली शिक्षा पद्धति को ही लागू करते आए। आपको शायद जानकारी होगी कि जब लॉर्ड मैकॉले को हिंदुस्तान भेजा गया, उस समय की ब्रिटेन की सरकार ने लॉर्ड मैकॉले को हिंदुस्तान भेजा और कहा कि आप बिना मंत्रालय के हम मंत्री बनाते हैं आपको, और आपका केवल एक काम है कि आप जाकर हिंदुस्तान में इस बात की स्टडी करिए, इस बात का सर्वे करिए कि हिंदुस्तान को हम परमानेंट रूप से किस तरह से गुलाम बना सकते हैं। लॉर्ड मैकॉले आए, और लॉर्ड मैकॉले ने आके बिना मंत्रालय के मंत्री के रूप में काम करना शुरू किया। उनका केवल एक काम था कि हिंदुस्तान को किस तरह से हम परमानेंट रूप से गुलाम बनाए। वो 2 साल तक हिंदुस्तान में घूमे, और 2 साल घूमने के बाद जब वो ब्रिटेन में गए और ब्रिटेन की पार्लियामेंट में उन्होंने अपनी रिपोर्ट को टेबल किया, तो उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मैंने हिंदुस्तान को पूरा देखा, उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक मैंने जब हिंदुस्तान का दौरा किया तो मुझे हिंदुस्तान में कोई भी भिखारी या चोर नहीं मिला। उन्होंने कहा इसका कारण हिंदुस्तान की संस्कृति की वो वैल्यूज है, वो मूल्य है, जिसके कारण हिंदुस्तान का नागरिक पूरी तरह से ईमानदार है और बहुत स्वाभिमानी है। और उन्होंने कहा यदि हिंदुस्तान का व्यक्ति इसी तरह स्वाभिमानी बना रहा तो फिर अंग्रेज परमानेंट रूप से हम इसको गुलाम नहीं रख पाएंगे। और उन्होंने कहा कि इसलिए मैं सजेशन देना चाहता हूं कि यदि हमें हिंदुस्तान को परमानेंट रूप से गुलाम बनाना है तो हमें उसके संस्कार को, उसकी संस्कृति को, उसके स्वाभिमान को तार तार करना होगा, उस पर कुठाराघात करना होगा। और उन्होंने कहा कि इसलिए लॉर्ड मैकॉले ने कहा कि इसलिए मैं हिंदुस्तान की स्कूली शिक्षा और हायर एजुकेशन के लिए एक शिक्षा पॉलिसी लाना चाहता हूं। और वही शिक्षा पॉलिसी जो उस समय 1800 में लॉर्ड मैकॉले ने लागू की थी, वो अभी 2 साल तक इस देश में लागू रही। किसी सरकार ने परिवर्तन करने की कोशिश नहीं की, और इसीलिए ये देश, हो सकता है भौगोलिक रूप से हम आजाद हुए हैं पर मानसिक रूप से हम आजाद नहीं हुए थे। आज भी यदि कोई व्यक्ति खड़े होकर अंग्रेजी बोलने लगेगा, वो टूटी बोले, फूटी बोले, बिना नॉलेज के बोले, हमें लगेगा ये बहुत पढ़ा लिखा है। हमें अंग्रेजी का विरोध नहीं करना, हम अंग्रेजी भाषा के विरोधी नहीं है, परंतु
ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हम पर राज नहीं कर सकती, ये हम पर हमें सुपर, हम अपने आप को सुपर मैसी में नहीं ले जा सकती। हम अंग्रेजी को एज लैंग्वेज जरूर हम उसका ज्ञान लेना चाहते हैं। तो यही जो मैकॉले ने हमारी शिक्षा पद्धति के माध्यम से हमारे मन और मस्तिष्क को गुलाम करने की कोशिश की थी, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से उस गुलामी को खत्म करने का काम किसी ने किया तो वो नरेंद्र मोदी जी ने किया। और इसीलिए आज एक नई उमंग के साथ शिक्षा इस देश में दी जा रही है। मैं पूनम बहन को और इनकी पूरी टीम को बधाई दूंगा, बहुत शिद्दत के साथ इस स्कूल का संचालन कर रहे हैं। मैं अशोक वाणी जी को भी बधाई दूंगा कि वो पार्षद के रूप में लगातार यहाँ पर अच्छा काम कर रहे हैं। और हम कमिटेड हैं, हम कटिबद्ध हैं नरेला विधानसभा में विकास के लिए। सड़क, पानी, बिजली, नाली, फ्लाईओवर, बड़े बड़े कम्युनिटी हॉल, बड़े बड़े पार्क, ये सब तो हम बना ही रहे, पर शिक्षा का प्रकल्प भी सुनिश्चित हो, सुव्यवस्थित हो, ये भी हम काम कर रहे हैं। और इसीलिए नरेला विधानसभा का यही स्कूल नहीं, नरेला विधानसभा के सभी स्कूलों का उन्नयन हम कर रहे हैं और उसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिलने वाला है। और उसके साथ में जब इस तरह से के सामाजिक संगठन और लक्ष्मी पुत्रों का भी साथ मिल जाता है तो सोने पर सुहागा हो जाता है। इसलिए मैं आपकी तारीफ इसलिए ज्यादा कर रहा हूँ कि अगला यहीं देना। क्यों पीयूष? अभी तो हॉल बन रहा है, पर हॉल के बाद फर्नीचर भी लगना है, स्मार्ट क्लास भी बनना है। तो पीएनजी और कहीं देखे ही नहीं, नरेला की तरफ देखे। आपके पैसे का सदुपयोग होगा और नव निर्माण इस देश का हो सके, उसके लिए युवाओं का निर्माण होगा। मैं आज जितने भूमि पूजन हो रहे हैं उसमें सबको आज यही हम मंच से करते हैं, चाहे हॉल का भूमि पूजन हो या वार्ड नंबर 70 के बाकी जो प्रकल्प हैं उनका सब भूमि पूजन मैं यहीं से करता हूँ। एक व्यवस्थित हिंदुस्तान, एक सुव्यवस्थित राष्ट्र के निर्माण में हम सब अपना सर्वस्व लगाएंगे। हम जहां हैं, जिस स्थान पर हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारी का सही निर्वहन करते हुए ये सुनिश्चित करेंगे, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2047 ये हिंदुस्तान के विकसित हिंदुस्तान बनने का साल होगा, जब हम आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण करेंगे। एक व्यवस्थित, एक सुव्यवस्थित हिंदुस्तान बने, एक शक्तिशाली, एक वैभवशाली राष्ट्र बने और हम ताकत के साथ कहें कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, हिंदुस्तान की।